नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज का जो हम लोग का वीडियो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हम सबसे पहले वो जानेंगे। उसका डिफिनेशन क्या है वो समझिए। वो अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी एक लाइन याद रखना है, वह अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि कोई लकड़ी जैसे जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद क्या प्राप्त होता है, राख। तो कोई नया चीज प्राप्त होता है, वही है रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनना ही एक रासायनिक प्रक्रिया है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं क्या है। जैसे CH4 मीथेन, O2 ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप लोग को ये भी हम बताएंगे, इस दोनों को क्या कहते हैं, अभिकारक। ये क्या हो जाता है, उत्पाद। ये अभिकारक है, उत्पाद है। तो अभिकारक हमेशा बाईं ओर दिखाएगा और उत्पाद दाईं ओर, और तीर का निशान जो आता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ ही होता है। इसके बाद आप लोग को इसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में चलिए बताते हैं। आप लोग के भी रासायनिक समीकरण के बारे में आप लोग को बताते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। सीधी सी बात रखना है रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण हुआ है जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करेगा, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब अभिकारक होता है जो अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभिकारक जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है
प्राप्त होता है वह उत्पाद है। ये तो बता दिए हैं। अभिकारक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है। और अभिकारक क्या होता है? जो बाईं ओर निकलता है। और उत्पाद क्या होता है? जो दाईं ओर निकलता है। जो जिससे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेके जो रिएक्शन होकर जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में था। फिर अब चलिए अगले टॉपिक पे। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या संतुलित करते हैं? उसके लिए एक नियम आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश। अब क्या है इसको समझना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। ये होता क्या है? इसका मतलब तो कहा क्या रहा है? कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों और परमाणुओं समान होना चाहिए। क्या कह रहा है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। उसका मतलब है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जो बाईं ओर होता है और उत्पाद में तत्वों और परमाणुओं समान होना चाहिए। यही है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो चलिए आगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तो पता, उसका नियम बता दिए। उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना? H2O। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। इसको कैसे संतुलित करें? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा के तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये संतुलित हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा अभिक्रिया का रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया का यह उदाहरण है। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने 3 टॉपिक कवर किया है। पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक समीकरण, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना। जैसे जैसे आगे हम रिएक्शन बताते जाएंगे, उसको संतुलित करके ही बताते जाएंगे। उस चीज से आप लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घर में इस चीज का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए
फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।